कि व्हाट इज हॉट बोल्टिंग। Sir, hot bolting is a practice of removing and replacing or filling and retightening the bolts on. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन ये होता है कि कितने बोल्ट होंगे फ्लंज के तो हॉट बोल्टिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब नासर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद शुएब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, आजकल काफ़ी इंटरव्यूज हो रहे हैं शटडाउन के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो कि लाजमी होता है, बेशक आप फिटर हैं, फैब्रिकेटर हैं, सुपरवाइज़र हैं, क्यूसी से रिलेटेड आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो हॉट बोल्टिंग के रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन होता है। तो आज हम उसी का इंट्रो सेशन करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देंगे। अच्छा, आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए? जी सर। अच्छा, अब देखिए, मैं आपसे सिर्फ हॉट बोल्टिंग के रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा, जी सर। ठीक है। आपने क्वेश्चन सुनना है, समझना, उसके बाद आपने उसको प्ले करना है। जी सर। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप बताएं कि व्हाट इज हॉट बोल्टिंग। Sir, hot bolting is a practice of removing and replacing or filling and retightening the bolts on the live piping or equipment while the plant is under pressure. अच्छा, अब ये कौन सी शटडाउन की कौन सी एक्टिविटी में हम करते हैं हॉट बोल्टिंग? सर, परिशटडाउन एक्टिविटी। प्री शटडाउन की ये एक्टिविटी होती है। अच्छा, इसका प्रोसीजर बताएं, हॉट बोल्टिंग का प्रोसीजर आप बताएं, क्या कुछ पता है? It is a pre-shutdown activity in which we open the one bolt. After open the bolt, we clean with DW40, wire bush and Mali good. After cleaning, after cleaning we replace it, and we open the bolt with diagonal system. With diagonal system to make sure the flange is entire bolt during open the easily in shutdown. अच्छा, ये देखें, आपने वीडियो मुकम्मल देख ली है। मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ और जो मैं जवाब दे रहा है, तो ये मैं वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ पे स्किप कर दी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अच्छा देखें कि जब हम हॉट बोल्टिंग करते हैं, जैसे आपने बताया कि प्री शटडाउन ये एक्टिविटी है, इसमें कॉलम, वेसल, हीट एक्सचेंजर हो सकता है, पाइपिंग इक्विपमेंट मजीद हो सकते हैं इसमें। अच्छा, अब देखें कि एक लाइन है, क्वेश्चन सुनना है, एक लाइन है उसमें कोई गैस है और दूसरी है उसमें कोई प्रोसेस फ्लूइड है, ठीक है। अब जिस लाइन में गैस है उसमें जो कि आप हॉट बोल्टिंग करेंगे तो किस तरह उस प्रोसीजर को आप स्टार्ट करेंगे? सर, हम जिसमें गैस है सर जी, गैस में सर हम अप साइड यानी टॉप साइड पे बोल्टिंग मतलब ओपन करेंगे बोल्ट। अच्छा, अगर कोई उसमें प्रोसेस फ्लूइड है तो फिर फुल प्रोसेस पे सर हम बॉटम साइड पे यानी डाउन साइड से बॉटम। अच्छा, इसमें आपको पता है ब्रेकिंग कंटेनमेंट के बारे में पता है, किसे कहते हैं, क्या है ये? जी सर, जब किसी भी फ्लांज के साथ फर्स्ट हम बोल्ट खोलते हैं तो उसे ब्रेकिंग कंटेनमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब दें कि ये जो हम प्री शटडाउन में हॉट बोल्टिंग करते हैं, जी सर, ठीक है, आपने पहले भी बताया, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि हॉट बोल्टिंग करते क्यों? सर हॉट बोल्टिंग इसलिए करते हैं ताकि शटडाउन के दौरान आसानी से बोल्ट को खोला जा सके और टाइम की मतलब टाइम को मद्देनजर रखते अच्छा, उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जब आपने कहा डायगोनल पैटर्न में हम क्या है कि हॉट बोल्टिंग करेंगे। जी सर। अच्छा, अब डायगोनल पैटर्न है जो, जी सर, अब फॉर एग्जांपल एक फ्लंज है, ठीक है, जी सर, उसमें है 24 बोल्ट है। जी सर, 24 नहीं बल्कि हम 36 कर देते, ज़्यादा देखने वालों को समझ आए। जी सर। अच्छा, उसमें 36 बोल्ट है जी सर। या उसमें 48 हो सकते हैं। जी सर। अच्छा, फॉर एग्जांपल उसमें है 36 बोल्ट है और आपने बोल्ट ओपन किया है 6 नंबर, जी सर, ठीक है। 6 के बाद आप कौन सा बोल्ट ओपन करेंगे? सर 6 के बाद हम 24 करेंगे, 24 या 24 नंबर। 24 नंबर बोल्ट ओपन करेंगे। जी सर। अच्छा देखें, अब इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हॉट बोल्टिंग क्या है कि प्री शटडाउन एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कॉलम, वेसल और जो पाइपिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके जो बोल्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि शटडाउन आती है साल बाद, 3 साल, यहाँ टर्न राउंड आता है 5 साल या 3 साल बाद। तो क्या है कि जो बोल्ट है
इक्विपमेंट के वो रस्टेड हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो क्या कि जब शटडाउन शुरू होगी तो क्या ज़्यादा टाइम वहीं पे कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको अब इसमें मज़ीद चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो पहले बताई भी गई हैं, शायद आपको वो समझ नहीं आई होंगी, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक वीडियो में ही हॉट बोल्टिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या कि जो कि हॉट बोल्टिंग है ये प्री शटडाउन एक्टिविटी हो गई। अच्छा, इसके बाद जो कि इसका प्रोसीजर है ये किस तरह करते हैं, देखिए इसका जो प्रोसीजर है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है आपको वीडियो में कि अगर उसमें गैस है तो हम टॉप वाला जो कि बोल्ट हम ओपन करेंगे, अगर उसमें कोई फिलेट है तो हम बॉटम वाला जो कि बोल्ट है वो ओपन करेंगे। अच्छा, ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि हम जब बोल्ट को ओपन करेंगे ना, देखिए ये क्या है, इक्विपमेंट उस वक्त क्या है, प्लांट लाइव होता है, अंडर प्रोसेस होता है, अंडर प्रेशर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जो बोल्ट हम ओपन करेंगे ये डायगोनल पैटर्न में हम ओपन करेंगे। किस तरह ओपन करेंगे इस पे मैं एक वीडियो अलहदा बनाऊंगा, ठीक है, फ्लंज मैनेजमेंट पे, कि वो किस तरह हम इसको करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए अगर हमने एक ये फ्लंज है, अगर हमने टॉप से बोल्ट एक ओपन किया, क्या करेंगे, उससे पहले ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद क्या है कि उसे हम वायर बुश से क्लीन करेंगे, कैरोसिन ऑयल से क्लीन करेंगे, उसके बाद हम मॉलिक ऑयल लगाएंगे, उसे बिल्कुल फ्री करेंगे और दोबारा रीप्लेस कर देंगे वहीं पे, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट, उसके बिल्कुल सामने जो बोल्ट होगा ना उसको ओपन करेंगे, ठीक है, डायगोनल पैटर्न में हम चलेंगे। मजीद मैं इस पे एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा डायगोनल पैटर्न को समझाने के लिए, और वो आप लोगों ने वीडियो देख ली ना तो मेरे ख्याल में आपको दोबारा किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमने क्या किया, हमने बोल्ट को एक को पहले ओपन किया, उसको क्लीन किया, उसको दोबारा वहां पे फिक्स कर देंगे, उसके बाद उसके सामने वाला हम खोलेंगे, डायगोनल पैटर्न में हम चलते जाएंगे। अच्छा देखिए, अब इसमें यह भी क्लियर कर दिया है कि उसमें गैस है या कोई फ्लूइड है, तो उस वक्त हमने किस तरह हॉट बोल्टिंग करनी है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन ये होता है कि कितने बोल्ट होंगे फ्लंज के तो हॉट बोल्टिंग होती है। देखिए 8 या 8 से कम बोल्ट हैं जिस फ्लंज के, उस पे हॉट बोल्टिंग नहीं होती। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। ये क्यों नहीं होती ये भी मैं आपको फ्लंज मैनेजमेंट में जाके बताऊंगा, उसमें मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं इतना आप लोगों को क्लियर कर दूं क्योंकि हॉट बोल्टिंग का टॉपिक चल रहा है, तो क्या है 8 बोल्ट या 8 से कम बोल्ट होंगे जिस फ्लंज के, उस पे क्या है कि हॉट बोल्टिंग नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमने जब हॉट बोल्टिंग का प्रोसीजर कर लिया है, बोल्ट को क्लीन कर दिया, जब हम शट डाउन में जाएंगे ना तो वहां पे हम अल्टरनेट बोल्टिंग करते हैं। वो किस तरह करते हैं, एक बोल्ट हमने खोला, उसके बाद क्या करेंगे, उसका अगला बोल्ट छोड़ देंगे, फिर उसके बाद अगला हम ओपन करेंगे, ठीक है, उसके बाद एक छोड़ देंगे, उसे कहते हैं अल्टरनेट बोल्टिंग। एक बोल्ट को हमने ओपन किया, ठीक है, उसके बाद एक छोड़ दिया, इस तरह हम राउंड पूरा करते करते ना तो हम बोल्ट ओपन करेंगे। लेकिन क्या है, इसमें जो कि 4 बोल्ट है, ठीक है, टॉप वाला, बॉटम वाला, राइट और लेफ्ट साइड जो सेंटर में बोल्ट है, इनको हम क्या है कि ओपन नहीं करते, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये है एक शट डाउन की एक्टिविटी है, लेकिन ये प्री शट डाउन में नहीं आता। तो मैंने कहा जहां पे हम इतना कुछ डिस्कस कर रहे हैं हॉट बोल्टिंग के रिलेटेड, तो ये भी आप लोगों को बता दूं। आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया गया आप लोगों को सबसे पहले कि हॉट बोल्टिंग क्या है, ठीक है, और इसका प्रोसीजर क्या है और ये किस तरह की जाती है, बिल्कुल इजी आप लोगों को समझाया गया है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा भी होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में छोड़ दें, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने वो भी ज्वाइन कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। और मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो से फायदा हुआ तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करनी है। थैंक यू।